हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग फिज़िक्स का एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। पिछला वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का एमसीक्यू सॉल्व किए थे, तो आज फिज़िक्स का सॉल्व करेंगे। एंड तुम लोग का एग्ज़ाम ट्यूसडे को है ना, फिज़िक्स। एंड बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि भैया बहुत ज़्यादा स्पीड में पढ़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड में बोल रहे हैं। तो एक बात सुनो, तुम लोग ने सारा साल पढ़ा है, तो हम लोग का काम है कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू कवर करना। ठीक है। एंड मैक्सिमम चीज़ तुम लोग समझ के आ रहा है, तो तुम लोग को सॉल्यूशंस का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो जहाँ पे सॉल्यूशंस का ज़रूरत होगा वहाँ पे हम सॉल्यूशंस दे देंगे यहाँ पे। एंड एक एक हम एमसीक्यू सॉल्यूशन दे के समझाएंगे ना, तुम ज़्यादा कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग का 1-1.5 घंटा का नॉर्मल सेशन ही, छोटा सा वीडियो रहेगा 1.5 घंटा का। उसमें हम लोग अप्रॉक्स 15 से 16 स्कूल्स का मॉडल टेस्ट पेपर का, प्रीवियस ईयर्स का, ये सब सारा 1 से 1.5 घंटा के अंदर कवर करेंगे हम लोग। हाँ, जिसमें ज़्यादा सॉल्यूशंस का नीड है उसमें हम लोग सॉल्यूशन देंगे, एंड जिसमें नीड नहीं है तो फिर क्यों उसमें सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ना, हम लोग का स्कूल है कॉन्टाइन हिंदू गर्ल्स। एंड एक चीज़ हम तुम लोग को क्लियर कर दे कि ये जो पेपर हम उठाए हैं, ये प्रीवियस ईयर वाले हैं। मींस प्रीवियस ईयर टारगेट वाले बुक का है, इस ईयर का नहीं है। ठीक है, क्योंकि 2-3 एग्ज़ाम का हम पैटर्न देखे, हिंदी का देखा मैंने, देन तुम्हारा हिस्ट्री का देखा, तो सेम वो लोग प्रीवियस ईयर का टारगेट से उठा के क्वेश्चंस बना रहे हैं, एमसीक्यू बना रहे हैं। तो इस ईयर का टारगेट का एमसीक्यूज करके कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। इसमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, तो ऑक्सीजन नहीं है ग्रीन हाउस गैस, याद रखना। उसके बाद द स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज इन टेम्परेचर, याद रखना। अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो गैस मॉलिक्यूल का स्पीड भी क्या होता है, बढ़ जाएगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ओजोन गैस इज 48, एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन निकालने बोला। ध्यान से सुनो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ओजोन, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला वेट कैसे आएगा, ओ का मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना मास नंबर है बताओ, 16 इंटू O3, 3 के 3 है, 16 इंटू 3 करना 48 आया। एटॉमिक वेट निकालेंगे उसका, 48 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो मेरा ऑक्सीजन का निकल जाएगा एटॉमिक वेट। ठीक है, 16। अच्छा, फिर आते हैं, थर्मल एक्सपेंशन का ऑर्डर कैसा रहता है, गैस लिक्विड सॉलिड, मतलब गैस सबसे ज़्यादा रहेगा, उससे छोटा लिक्विड एंड उससे छोटा सॉलिड रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर। याद रखना, जब भी कोई इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस ऑफ मिरर का बीच में रहता है तो रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज बनता है। अच्छा, उसके बाद है कि सबसे ज़्यादा लोएस्ट स्कैटरिंग किसका होता है, रेड लाइट। देख, अगर डेविएशन भी होगा ना, डेविएटेड हुआ, स्कैटरिंग हुआ, तो रेड लाइट सबसे कम किसका होता है, रेड लाइट का होता है। ठीक है, उसके बाद अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। अच्छा, कितना इलेक्ट्रिक चार्ज बनेगा बताओ, इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। और फ्यूज़ वायर हमेशा लाइव लाइन से कनेक्टेड रहता है, हमेशा याद रखना, लाइव लाइन फ्यूज़ वायर से कनेक्टेड रहता है। इन केस अगर लाइव लाइन में कुछ हो जाए तो फ्यूज़ अपने आप पिघल के तुम्हारा क्या होता है, मेन लाइन का लाइव लाइन का क्या कर देता है, पूरा बिजली शट डाउन कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ अ रेडियो एक्टिव रे, विच रे विल बेंड टू द नेगेटिव फील्ड, अल्फा रे बेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपाउंड इज कंजिस्ट ऑफ आयंस इन सॉलिड स्टेट। याद रखना, सोडियम क्लोराइड NaCl कंजिस्ट करेगा आयंस सॉलिड स्टेट में, NaCl। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस में, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड बाय, देखो आयंस रहता है बाबू, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या रहता है, आयंस रहता है। अच्छा, NH3 गैस, हम लोग NH3 गैस या तुम लोग बोलते हैं ना नेस्लर रिएजेंट, तो उसका कलर कैसे होगा, मीन्स हम NH3 गैस में कैसे पहचानेंगे, ब्राउन कलर का रहता है नेस्लर रिएजेंट, याद रखना। नेक्स्ट है, प्रेजेंस ऑफ विच आयंस एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ रेस्टिंग, क्या चीज़ रहने से रस्टिंग और ज़्यादा बढ़ने लगता है, याद रखना, क्लोरीन Cl-। अच्छा, विनीगर का फॉर्मूला क्या है बताओ, फंक्शनल ग्रुप क्या है विनीगर का, तो -COOH। ठीक है, माइनस नहीं मतलब बॉन्ड COOH। विच वन इज निक्टोजन एलिमेंट, निक्टोजन एलिमेंट कौन सा है, नाइट्रोजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, तो ये हम लोग का एक पेपर का MCQ खत्म। इसका हम लोग 2 मार्क ग्रुप बी भी देखेंगे।
विच लेयर ऑफ एटमोसफियर सुटेबल टू पुट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। देखो जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है ना, मीन्स मैनमेड सैटेलाइट्स है, वो कौन सा तुमको लेयर में दिखेगा, डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमोसफियर्स होते हैं, तो ये तुमको मैग्नेटोस्फीयर में देखने को मिलेगा। कौन सा स्फीयर? मैग्नेटोस्फीयर। बायोगैस का मेन कंपोनेंट, बायोगैस में सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा है? मीथेन है। क्या है? मीथेन। अच्छा, ओजोन लेयर जो होता है, विच गैस डिस्ट्रॉय ओजोन लेयर, तो याद रखना बाबू क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, CFC जो है सबसे ज़्यादा ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज रिलेशन बिटवीन पास्कल एंड एन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो याद रखना 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, याद रखना। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन बोला ना बाबू कि द टेम्परेचर ऑन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेड फ्रॉम 270 K to 30 K, वाट इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इन सेल्सियस, सेल्सियस में भी बाबू कितना बढ़ेगा पता है? 30 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, याद रखना। इन विच प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट मॉलिक्यूल्स ऑफ द मैटर डू नॉट चेंज देयर पोजिशन, याद रखना कंडक्शन में, कंडक्शन में क्या होता है ना, जो हम लोग क्या होता है, पोजिशन चेंज नहीं होता है। ठीक है, जैसे मान लो ना, जैसे हम लोग मान लो कोई रोटी बनाते हैं। ठीक है, रोटी बनाते हैं, बहुत जो उनका देखना ना हैंडल होता है, नॉर्मल मान लो हैंडल सबका तो लकड़ी वाला हैंडल होता है। नॉर्मल मान लो ना तुम कि उसको हैंडल में लकड़ी नहीं है, जस्ट जस्ट आयरन रॉड, तवा को तुम पकड़ा हुआ है। तवा को तुम अब तुम गर्म करेगा ना, अप्रोक्स तुम देखना 5-10 मिनट बाद जहाँ तुम पकड़ा है हैंडल पे, उस हैंडल पे भी गर्म आ जाता है। तो विदाउट चेंजिंग जब पोजिशन हीट अपने आप ट्रांसफर हो रहा है ना, तो उसको हम लोग कंडक्शन बोलते हैं, याद रखना। अच्छा, आइडियल इंसुलेटर कितना होगा? थर्मल कंडक्टिविटी का 0 होगा। कितना होगा? 0। विच टाइप ऑफ मिरर, मिरर, अच्छा डेंटिस्ट कौन सा मिरर देखते बताओ? मिरर यूज़ करता है कॉनकेव मिरर यूज़ करता है। क्या करता है? कॉनकेव मिरर यूज़ करता है। अच्छा, डिस्पर्सन ऑफ लाइट जो है, एक नेचुरल फिनोमेना बताओ जिसमें डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है, वो रेनबो है, रेनबो। अच्छा, कैपेसिटी ऑफ अ सेल कौन सा? एम्पियर पर आवर, एम्पियर पर आवर वी मेजर कैपेसिटी ऑफ अ सेल। अच्छा, सुपर कंडक्टर कौन सा? एल्यूमिनियम, याद रखो सुपर कंडक्टर क्या है? एल्यूमिनियम। ये इंपॉर्टेंट है 2.9। राइट SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, ये होगा सीमेंस। क्या होगा? सीमेंस। सबसे ज़्यादा आयोनाइजिंग पावर इन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, हाईएस्ट आयोनाइजिंग पावर किसका है? अल्फा का है, याद रखना, अल्फा का सबसे ज़्यादा आयोनाइजिंग पावर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा आइसोटोप यूज़ करता है ये डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एज जानने में, जिसको हम लोग तुमको ना मतलब बोल सकते हैं ना कार्बन डेटिंग जिसको हम लोग कहते हैं। तो याद रखना बाबू C14 यूज होता है किसी भी डेड और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एज पता करने में के लिए। राइट द नेम ऑफ इनर्ट एलिमेंट विच इज़ रेडियो एक्टिव, याद रखना रेडॉन है। क्या है? रेडॉन। द पीरियड 1 इज नोन एज वेरी शॉर्ट पीरियड, पीरियड 1 को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? वेरी शॉर्ट पीरियड बोलते हैं, याद रखना। गिव एग्जाम्पल ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड इन विच बोथ कैटायन एंड एन हैव वैलेंसी 3। ठीक है, ध्यान से बोलता है एक आयोनिक कंपाउंड बताओ जिसका कैटायन का भी एंड एनायन का भी वैलेंसी 3 होता है। तो एल्यूमिनियम नाइट्राइट, क्या होता है? एल्यूमिनियम नाइट्राइट। उसके बाद है विच टाइप ऑफ बॉन्ड जनरली फाउंड बिटवीन टू नॉन मेटल्स। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विच कंपाउंड इज फाउंड बाय ले ब्लैंक प्रोसेस। तो सोडियम कार्बोनेट में हम लोग कंपाउंड यूज़ करते हैं, याद रखना ले ब्लैंक प्रोसेस में सोडियम कार्बोनेट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ अ गैस विच इज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय किप्स एपरेटस, हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S गैस किप्स एपरेटस से हम लोग प्रिपेयर करते हैं, याद रखना। कॉपर कार्बोनेट का कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर। कौन सा कलर? ग्रीन कलर। अच्छा, इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर इज कोटेड विथ गोल्ड, हेयर गोल्ड ब्लॉक इज यूज एज कैथोड, नहीं गोल्ड ब्लॉक यूज नहीं करते कैथोड पे, फॉल्स होगा ये। विच ऑर्गेनिक कंपाउंड इज यूज फॉर राइपनिंग ग्रीन फ्रूट्स, ठीक है, ग्रीन फ्रूट्स को पकाने के लिए क्या यूज़ करते बताओ? इथीन यूज़ करते। क्या यूज़ करते हैं? इथीन यूज़ करते हैं। उसके बाद है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का क्या होगा? एक याद रखना सेलुलोज हो सकता है, स्टार्च हो सकता है, अमाइनो एसिड हो सकता है, जो तुमको इजी लगे पढ़ना। अच्छा, नेक्स्ट आता है मैच द कॉलम में अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा यहाँ पे? इस चारों में हम बता रहे थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, हेबर्स प्रोसेस में यूज़ होता है अमोनिया, गैल्वनाइजेशन क्या होगा? जिंक एंड पीवीसी की पीवीसी पाइप्स या पता है पीवीसी प्लम्बिंग में यूज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट पेपर में आते हैं हम लोग रामकृष्ण मिशन विद्या मंदिर। अच्छा, विच लेयर ऑफ एटमोसफियर ग्रेट डेंसिटी, सबसे ज़्यादा ग्रेट डेंसिटी किसका होता है? ट्रोपोस्फियर में, क्योंकि ट्रोपोस्फियर में सबसे ज़्यादा क्लाउड्स मास सबसे ज़्यादा होता है, जिसका सबसे ज़्यादा मास उसका सबसे ज़्यादा डेंसिटी, तो ट्रोपोस्फियर का सबसे ज़्यादा डेंसिटी होगा। सेकेंड क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर आयरन इज 1.2 × 10⁻⁵
डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द वैल्यू इन डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो एक चीज़ हम तुमको समझाते हैं, ध्यान से सुनो। अल्फ़ा ये तुमको किस डिग्री सी में दिया हुआ है ना, तो इसको हमको अगर डिग्री एफ में करना है ना बाबू, तो इसको 5/9 से जो भी वैल्यू है इसको 5/9 से मल्टीप्लाई कर दो तो डिग्री एफ में आ जाएगा। सेम अगर मान लो ये क्वेश्चन डिग्री एफ में रहता और डिग्री सी में चेंज करना रहता तो उल्टा कर देना, 9/5 से मल्टीपल 9/5 से मल्टीप्लाई कर देता। किससे करते? 9/5। देखो हम यहाँ पे लिख दिए हैं, इफ़ इन क्वेश्चन गिवन इन डिग्री फ़ारेनहाइट देन मल्टीप्लाई बाय 9/5, ठीक है, सेल्सियस में चेंज करने के लिए। तो इसका आंसर आ जाएगा कट के 0.67 इंटू 10⁻⁵। उसके बाद होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ मेरा कितना हो जाएगा बताओ। तो ये फोकल लेंथ क्या हो जाता है पता है, ये तुम लोग पढ़ा है ना, R = 2F, तो F = क्या हो जाएगा R/2। तो R कितना है 20, 20/2 कितना होता है 10 हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच पार्ट ऑफ फोटोग्राफिक कैमरा फंक्शन सेम एज आइरिस ऑफ ह्यूमन आई? डायफ्रैगम होगा आंसर। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसका आंसर होगा -1.6 इंटू 10⁻⁹ कुलॉम, सी कुलॉम। हाँ, नॉन ओमिक कंडक्टर, देखो दो तरह के कंडक्टर होते हैं, एक ओमिक होता है एक नॉन ओमिक। ओमिक कंडक्टर का मतलब वो कंडक्टर जो ओम्स लॉ को ओबे करता है, मतलब मानता है। नॉन ओमिक का मतलब वो कंडक्टर जो ओम्स लॉ नहीं मानता है। तो नॉन ओमिक मतलब ओम्स लॉ नहीं मान रहा है। तो सिलिकॉन ऐसा कंडक्टर है जो नॉन ओमिक है, ठीक है, वो ओम्स लॉ को नहीं मानता। ये वन मार्क्स में भी पूछ सकता है नीचे में ग्रुप बी में, तो याद रखना तुम लोग सिलिकॉन लिख के आ जाना, ये इंपॉर्टेंट है। 1.7, एक आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन कौन सा है? आर्टिफिशियल, ठीक है। देखो यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, रेडियम हो गया, ये सब नेचुरली मिलता है बाबू। एक बार जो पी है ना, ये हम लोग का आर्टिफिशियल है, ठीक है, आर्टिफिशियल बनाते हैं। अच्छा, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होगा? ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर है Nm-2, याद रखना इस ऑप्शन में Nm-2, प्लीज़ 2 से Nm2 नहीं है, हाँ 2 मत मार्क करके आना, Nm2, Nm-2 आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच of the following can be the molecular formula of camber containing gaseous substance, the vapor density of which is 14? दे पहला बात सुनो, इसका मॉलिकुलर फार्मूला कितना होता है? मॉलिकुलर फार्मूला कितना हो जाएगा? 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे वेपर डेंसिटी बाबू कितना दिया बताओ? 14 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 28, ठीक है, 28 आया तुम्हारा मॉलिकुलर फार्मूला, 28 आया। अब ना सबका मॉलिकुलर फार्मूला निकालना, ठीक है, मॉलिकुलर फार्मूला निकालना एंड देखना किसका 28 आ रहा है। पहला बात देखो बाबू, C2 का कितना हो सकता है बताओ? 12 दूना 24, मास नंबर से मल्टीप्लाई करना, नॉट एटॉमिक नंबर। सी का मास नंबर कितना होता है 12, कितना सी है टोटल 2, तो 12 दूना 24 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है मास 1 इंटू कितना हाइड्रोजन टोटल 4, तो यहाँ पे पहले ही में 28 आ रहा है ना, तो इसलिए C2H4। वापस से समझा रहे, ध्यान से सुनो। सी का मास नंबर कितना होता है? सी का मास नंबर हम लोग का होता है 12, कितना टोटल सी है 2 ठो, यानी 12 दूना 24, 24 प्लस हाइड्रोजन कितना होता है 4, मास नंबर कितना होता है 1, 1 इंटू 4 कितना होता है 4, तो उधर 24 और इधर मेरा 4, टोटल कितना हो गया 28, 28 हो गया, पहला हो गया। अच्छा बोले भैया नहीं दूसरा भी आप करके दिखाइए। अब देखो बाबू, सी कितना होता है, सी का भी बताया मैंने ना 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और कितना ऑक्सीजन है टोटल 2, तो 32 और 12 बाबू 44 हो रहा है ना, हमको तो चाहिए 28, तो मेरा ए ही आंसर होगा। क्लियर है? उसके बाद ना अब बोलता है कि मेंडलीव पीरियोडिकल टेबल जो है वो किस बेसिस पे किया था, मतलब मेंडलीव चाचा जो थे वो कौन सा बेसिस पे ना वो पीरियोडिक टेबल सजाए थे? तो याद रखना बाबू, एटॉमिक वेट का बेसिस पे वो अपना पीरियोडिक टेबल बनाए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल? कैल्शियम ऑक्साइड का कोई एग्जिस्टेंस नहीं, मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस नहीं होता है। अच्छा, एक सोडियम फ्लोराइड, बोथ द आयंस हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर टू नियॉन जैसा, सिमिलर टू नियॉन से याद रखना, सिमिलर टू नियॉन का जैसा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड व्हेन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज यूजिंग Cu इलेक्ट्रॉन? तो इसका आंसर होगा कंसंट्रेशन ऑफ CuSu डज नॉट चेंज, याद रखना चेंज नहीं होता है। अच्छा, बॉक्साइट किसका है और पता है तुमको? एल्युमिनियम का है। सैचुरेटेड कंपाउंड, इसमें से सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होगा बताओ? C3H8 सैचुरेटेड है। अच्छा, एक क्वेश्चन है नेक्स्ट, अब ग्रुप बी का बात करते हैं। मेंशन वन फ्यूल ऑल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल। अच्छा, फॉसिल फ्यूल देखो, वो फॉसिल फ्यूल क्या है ना, पेट्रोल है, पेट्रोलियम है, कोल है, तो ये सब देखो एक टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसका ऑल्टरनेटिव, इसके बदले हम लोग क्या एनर्जी यूज़ कर सकते हैं? जो कोयला एनर्जी देता है उसके बदले हम लोग, तो बाबू सब इसका ऑल्टरनेटिव पहला बात तो बायोफ्यूल भी होगा एंड CNG भी होगा, मतलब कॉम्प्रेस नेचुरल गैस। तो बायोफ्यूल ईजी रहता है याद करने में, तो बायोफ्यूल लिखना। नेक्स्ट है नॉन रेन्यूएबल,
एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल का मतलब ना बाबू कि वो एनर्जी ना एक बार तुम अगर कंज्यूम कर लेता है, ये यूज़ कर लेता है ना, तो वापस वो जनरेट नहीं होने वाला। तो कोयला एक टाइम के बाद अगर खत्म हो जाता है तो तुरंत जनरेट नहीं होने वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोल। मतलब भैया पेट्रोल लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं पेट्रोल। विच रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन इज प्रिवेंटेड बाई ओजोन लेयर। तो आपको याद रखना यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेंट रेज जो होता है ना, वो प्रोटेक्ट करता है ओजोन लेयर, याद रखना। अच्छा, गामा आर, गामा ए, गामा जी का बीच में कैसा रहता है? तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल है। प्लीज़ इसको याद कर लेना। बोले भैया इसका इसका ये बताइए क्यों होता है? क्यों बताने का भी टाइम नहीं है तुम लोग के पास। जस्ट ये याद रखो तीनों इक्वल होता है। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्लीट सेंटेंस बोलता है ग्लास कैसा डिस्पर्सिव, यहाँ पे डैश इज अ डिस्पर्सिव मीडियम, डिस्पर्सिव मीडियम ग्लास होगा, ठीक है। तुम लोग मोटर कार में पढ़ा होगा कि कौन सा मिरर यूज़ करते हैं? कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है 2.4.3, ध्यान से सुनो। द फ्रिक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करेंट इज कितना होता है? 0 हर्ट्ज होता है। कितना होता है? 0 हर्ट्ज। एच जेड का मतलब हर्ट्ज होता है। और ओम्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहता है? रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। क्या कांस्टेंट रहता है? रेजिस्टेंस। उसके बाद है ऑयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। ऑयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट में किस चीज़ के लिए यूज़ हुआ था बताओ? मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक फील्ड के लिए। उसके बाद राइट हैंड ग्रास रूल क्यों है बताओ? मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है डीसी मोटर के लिए है, राइट हैंड रूल जो है एसी जनरेटर के लिए है, ठीक है। What is the temperature in degree Celsius at which volume of an ideal gas is zero according to Charles? -272। एब्सोल्यूट टेम्परेचर तुम लोग को पता है ना, -273 डिग्री सेल्सियस। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2.7। नेचर ऑफ पीवी ग्राफ, पी वर्सेस वी ग्राफ बोला। देखो दो तीन तरह का ग्राफ का क्वेश्चन हम लोग नीचे कवर किए हैं। नेचर ऑफ पीवी ग्राफ कैसा होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट में याद रखना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाइपरबोला का स्पेलिंग क्या है? HYPERBOLA। चलो नीचे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, उसके बाद 2.7, 2.8, उसके बाद बोलता है कि हैलोजन एलिमेंट। हैलोजन एलिमेंट किसको बोलते हैं वो पता है? ग्रुप 17 एलिमेंट को। ग्रुप 17 एलिमेंट में मेरा कौन कौन सा? हम लोग का गाना ना FCl भी आ रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेनिन, ठीक है। तो याद रखना फ्लोरीन वाला जो ग्रुप है ना उसको हैलोजन कहते हैं, ग्रुप 17 एलिमेंट्स, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो ऑप्शंस में क्या आ रहा है? FCl BRI में से कुछ आ रहा है? Br आ रहा है बाबू, ब्रोमीन आ रहा है। तो हैलोजन एलिमेंट क्या होगा? ब्रोमीन हो जाएगा। एनोड मड, एनोड मड क्या होता है वो पता है? इलेक्ट्रोलाइसिस में ना प्योर मेटल जो कैथोड में डिपॉजिट हो जाता है, वो जो गंदे हैं ना इम्प्योरिटीज़ होता है वो नीचे गिर जाते हैं, एक जगह जाके ना नीचे में जाके जमा हो जाते हैं। तो जहाँ पे वो जमा होते हैं ना उन्हीं को हम लोग एनोड मड कहते हैं। तो एनोड मड देखो बताओ, इन एनोड मड क्या होगा? एजी हम लोग का एनोड मड है, ठीक है। मेटल प्रेजेंट इन स्टेनलेस स्टील, कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? क्रोमियम, Cr, क्रोमियम रहता है। थर्माइट प्रोसेस से क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं बाबू? आयरन। देखो थर्माइट प्रोसेस का मैंने ना यहाँ पे रिएक्शन दे दिया, देखो थर्माइट प्रोसेस का मैंने रिएक्शन यहाँ पे दे दिया है, यू कैन रीड। उसके बाद आता है स्टेट मेंडली पीरियोडिक लॉ। देखो मेंडली हम छोटा सा करके लिख दिए यहाँ पे, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास। मतलब एटॉमिक मास का हिसाब से कोई भी एलिमेंट को हम लोग सजाते हैं, वही मेंडली पीरियोडिक लॉ बोलता है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लेना H2O का, ये ईजी है। अच्छा, यहाँ पे बोल के आ रहा है Na आयंस जो होता है सराउंडेड बाई 6 क्लोरीन आयंस इन NaCl क्रिस्टल्स, ठीक है। ये ट्रू है। तुम Na और Cl को ना तुम अगर तुम क्या बोलते हो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेगा तो तुमको पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद लिकर अमीनिया ओलियम का डेफिनेशन है, एक बार बुक से देख लेना। अच्छा, IUPAC नेम, इसका IUPAC नेम बोला है तो इसका नाम क्या होगा बताओ? प्रोपानॉल इसका नाम होगा। प्रोपानॉल याद रखना, ये वाला जो 2.12 का क्वेश्चन है ना, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लीज़। नेक्स्ट पेपर में आते हैं हम लोग। मेन कंस्टिट्यूएंट बायोगैस पढ़े हैं, मीथेन है। अच्छा, उसके बाद द वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस टू कंप्लीट कंबशन अगर होता है तो कितना बनाएगा बताओ? 2.24 लीटर। कितना बनाएगा? 2.24 लीटर बनाएगा। अच्छा, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है लिक्विड में अपरेंट एक्सपेंशन है कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन, और तो इसमें क्या होगा बताओ? गामा ए से हमेशा बड़ा होगा गामा आर, ठीक है। लिक्विड में गामा ए से हमेशा बड़ा होगा गामा आर, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं द कलर लीस्ट डेविएटेड इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बोले ना, देखो हम लोग ना इसका पहले हम लोग पढ़े थे ना, लीस्ट स्कैटरिंग लीस्ट डेविएटेड दोनों सेम है बाबू। लीस्ट स्कैटरिंग दिया या लीस्ट डेविएटेड दिया, रेड ही मार्क करना। अच्छा, बैक व्यू मिरर ऑफ अ कार, कॉन्वेक्स मिरर, बैक व्यू पूछा है, बैक व्यू। उसके बाद रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है बाबू? ओम मीटर। क्या है? ओम मीटर।
इफ़ अ डायमीटर ऑफ अ कंडक्टर इज़ हाफ, या ये प्लीज़ इसको याद रखना, अगर कोई भी कंडक्टर का डायमीटर हम हाफ करते हैं, लेंथ चेंज नहीं कर रहे हैं बाबू, डायमीटर को हाफ करते हैं, तो नया रेजिस्टेंस ना 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। 5 सेंटीमीटर थिक एल्युमिनियम शीट कैन बी पेनिट्रेटेड बाय, एक बात सुन, बहुत अच्छा बोला, 5 सेंटीमीटर का एल्युमिनियम शीट है, ठीक है, उसको कौन छेद सकता है, तो गामा ही छेद सकता है, क्योंकि गामा का सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होता है, याद रखना। अच्छा, सबसे ज़्यादा, ये देखो ये चारों में, ये चारों में बोल रहा है बाबू, इस चारों में सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस किसका होगा, पोटेशियम का। भैया पोटेशियम का क्यों होगा, देखो ग्रुप 1 में अगर हम देखते हैं ना, तो हम लोग बोलते हैं ना एच ली ना के रबसस फॉर, एच ली ना के, एच का कितना होता है एटॉमिक नंबर 1, लिथियम का कितना होता है 3, सोडियम का कितना होता है 11, ठीक है, एंड पोटेशियम का कितना होता है बाबू 19। अब देखो बाबू, जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतना ज़्यादा बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, तो उसका उतना बड़ा तो रेडियस भी होगा ना, तो इसीलिए हम लोग का सबसे ज़्यादा क्या किसका हो जाएगा बताओ, पोटेशियम का होगा। अच्छा, इसमें से कौन जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है, तो बाबू याद रखना ना, NaCl, फ्यूज्ड NaCl ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। एमोनिया का ड्राइंग एजेंट क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, याद रखना, कैल्शियम ऑक्साइड इज अ ड्राइंग एजेंट फॉर एमोनिया। अच्छा, एक्ट एज ए एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ निकेल ऑन आयरन, याद रखना, एनआई निकेल रॉड। कैलामाइन इज द जिंक, बहुत इंपॉर्टेंट, मैचिंग में भी पूछ सकता है, कैलामाइन किसका और है बताओ, ठीक है, जिंक का। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज टर्न Br2CCl4 सॉल्यूशन, तुम लोग पढ़ा होगा लास्ट पेज में, बुक का होगा ये इक्वेशन 2, इसका C2H4 होगा, क्या होगा C2H4। मिथानॉल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप रहता है OH। CFC का फुल फॉर्म क्या है पता है तुम लोग को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बायोफिल का डिफिनेशन बुक से पढ़ना। CBM क्या होता है, कोल बेड मीथेन, क्या होता है कोल बेड मीथेन। अच्छा, अंडर विच कंडीशन डू रियल गैस बिहेव लाइक आइडियल गैस, रियल गैस कैसे आइडियल गैस का तरह बिहेव करेगा, जब मेरा कंडीशन जो है ना हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर होगा, ठीक है। देखो ऐसा यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिव मैंने दे दिया, ठीक है, या WM-1 या JM-1 S-1 ऐसे भी याद कर सकते हो तुम लोग। चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट है, ध्यान से सुनो, चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट का बात पूछ रहा है, कांस्टेंट मेरा प्रेशर एंड मास है। वर्क यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट डिग्री C-1, ठीक है, डिग्री C-1। रेशियो ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट, 2 पॉइंट याद रखना, अगर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा तो 1:1 रेशियो में लिखना, अगर कोई भी इमेज या शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट का बात हो रहा है ना, ठीक है, तो 1:1 होगा। अच्छा, मायोपिया देखो, मायोपिक विजन जो है ना कैसे रेक्टिफाई हो सकता है, कि कॉन्केव लेंस यूज करने पे ये मायोपिक विजन सुधार सकता है। हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमी कंडक्टर चेंज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, डायनमो का कारण, किसका कारण, डायनमो का कारण, डायनामो। विच टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिकल, डायनामो में कौन सा एनर्जी किस में चेंज होता है, याद रखना बाबू, मैकेनिकल से हम लोग इलेक्ट्रिकल में चेंज होता है। सबसे ज़्यादा पावर ऑफ आयोनाइजेशन किसका होता है, अल्फा का सबसे ज़्यादा आयोनाइजिंग पावर होता है, फिर बीटा का होता है, फिर सबसे कम गामा का होता है। हाइड्रोजन बम जो होता है ना बाबू, न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन नॉट फ्यूजन, फ्यूजन होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन जो है ना हाइड्रोजन बम उस पर वर्क करता है, ठीक है। अब आते हैं ना बाबू एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल ना हम ग्रुप 2 एलिमेंट्स को कहते हैं। देखो ग्रुप 2 एलिमेंट्स में कौन था हम लोग का, BMG का सरबारा, तो BE मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोंटियम, बेरियम, रेडियम। अब देखो इसमें से कोई तुम्हारा ऑप्शंस में है क्या बाबू, तो इसमें से है मेरा CA, कैल्शियम है, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल मेरा कैल्शियम होगा। गिब्साइट किसका और है पता है, एल्युमिनियम का, बहुत इंपॉर्टेंट, गिब्साइट किसका, एल्युमिनियम का। ब्रास का किससे बना हुआ है, जिंक से बना हुआ है, एंड कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या रहता है, V2O5, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, इसका पूरा नाम वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, ठीक है। ध्यान से सुनो, एटॉमिक नंबर ऑफ 2 एलिमेंट्स ऑफ 3 एंड 13 एंड 17, विच टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन देम। ध्यान से सुनना बाबू, पहला बात हम नॉर्मल तुमको बोल रहे थे, तुम सुनना, या तुम अगर जिसको आता है करके देख सकता है। ध्यान से सुनो, मान लो ना कोई एलिमेंट है, ठीक है, उसका ना 13 है, एक एलिमेंट का 13 एटॉमिक नंबर है, एंड एक एलिमेंट का 17। तो अगर हम बाबू 13 वाला का देखेंगे तो मेरा कैसे आएगा बताओ, 2 8 3, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होगा। एंड 17 का बाबू अगर देख रहे हैं ना, तो उसका क्या होगा पता है, 2 8 7 होगा, बिल्कुल होगा। अब एक बात गौर करो, जो इसका जो 13 वाला है उसको तो भाई 5 चाहिए ना अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ठीक है, लेकिन अगर इसको हम देखते हैं तो इसको तो एक ही चाहिए,
तो बताओ क्या ये 13 जो है, क्या इससे हम पूरा 5 लेंगे क्या? बताओ, नहीं ले सकते ना बाबू। तो ये क्या करेगा, 17 को चाहिए सिर्फ एक, तो 13 सिर्फ 17 को एक देगा। तो यहाँ पे कौन सा, मतलब जब सिंगल आदमी दे रहा है ना किसी को कोई चीज़, तो उसको आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं, याद रखना। जब आपस में उस शेयरिंग का बात हो रहा है ना, दोनों तरफ से भाई खेला चल रहा है, हम भी दे रहे हैं वो भी दे रहा है, तब कोवेलेंट बॉन्ड होगा। बट अगर हम सिर्फ सिंगल साइड शेयर कर रहे हैं ना, सिर्फ हम ही दे रहे हैं, तो याद रखना बाबू वो आयोनिक बॉन्ड होगा। क्लियर हुआ? विच इलेक्ट्रोलाइट यूज इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर? कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करता है? प्लीज, पोटेशियम अर्जेंटोसाइनाइड। सिल्वर का इलेक्ट्रोप्लेटिंग में पोटेशियम अर्जेंटोसाइनाइड यूज करते हैं। एंड अगर गोल्ड अगर रहता है तो पोटेशियम ऑरोसाइनाइड। क्या होगा? पोटेशियम ऑरोसाइनाइड। एनोड मड मैंने लिखवाया है, ऊपर देख लेना। व्हाट इज यूज्ड एट ए कैथोड और इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर? अच्छा, किस कैथोड पे क्या यूज़ करते हैं बताओ? प्योर कॉपर यूज़ करते हैं, ठीक है। नेस्लर रिएजेंट का कलर क्या? ब्राउन। ब्राउन, रग रग में ब्राउन कलर बैठा लो। राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस थ्रू सिल्वर से जब हम लोग पास कराएंगे ना बाबू, तो याद रखना प्रेसिपिटेट का बात करें ना, Ag2S। क्या? Ag2S, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड। अच्छा, उसके बाद मेंशन द नेम ऑफ कंपाउंड विच फॉर्म द रिएक्शन ऑफ N2 एंड Mg। N2 और Mg को अब रिएक्ट करवाएंगे ना, तो Mg3N2 देगा, याद रखना। उसके बाद बोल रहा है ना IUPAC नेम। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, 2.7 इस बार तुम्हारे एग्जाम के लिए पूछ सकता है कि इसका IUPAC नेम क्या होगा। इसका नाम होगा ब्यूटानेल। क्या होगा? ब्यूटानेल। 2.17 का और भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि HCH जो है उसका कितना, CH4 जो है उसका एंगल कितना है, याद रखना वो बॉन्ड एंगल ना 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। क्लियर हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो, जो जो इंपॉर्टेंट बोल रहा है वो देख लो, अच्छे से रीड कर लेना। गिव एन एग्जांपल ऑफ बायोडिग्रेडेबल नेचुरल पॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल नेचुरल पॉलीमर पढ़ाए थे ना, स्टार्च, सेल्यूलोज, अमाइनो एसिड, स्टार्च याद रखना। चलो नेक्स्ट पेपर में आते हैं। ये थोड़ा ना बहुत अच्छा पेपर लगा हमको एक्चुअली में। नेक्स्ट पहला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिप्लेट ओजोन लेयर। एक बात बता, कौन ओजोन लेयर डिप्लेट नहीं करता? NO2, CO2, CFC। पता है ये ना बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। ऐसा क्यों? तुमको लगेगा यार इसमें तो चारों ही कर रहा है, ठीक है, चारों ही डिप्लेट कर रहा है, ठीक है। तो बोले भैया CO2 भी तो करेगा ना। देखो बहुत, CO2 ना ओजोन डिप्लेट नहीं करता। CO2 क्या करता है? एटमोसफियर का टेम्परेचर को बढ़ाता है, एटमोसफियर टेम्परेचर इंक्रीज करता है। इसका ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने में हाथ है, याद रखना, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में CO2 का हाथ है, लेकिन ओजोन लेयर को तोड़ने में इसका हाथ है नहीं, इसका हाथ नहीं है। तो CO2 क्या हो जाएगा? ओजोन लेयर डिप्लीट नहीं करता। बट बाबू अगर यही क्वेश्चन पूछता ना कि विच ऑफ दीज आर मतलब इंक्रीज एटमोस्फेरिक टेम्परेचर, तो CO2 आंसर्स तुम लिख सकता था आग बंद करके। बट यहाँ पे CO2 मेरा भोला भाला है, वो ओजोन लेयर को नहीं तोड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें से कौन सा मोलर वॉल्यूम को इंडिकेट करता है? वी मतलब वॉल्यूम बाय डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, V/N होगा बाबू। एंड देखो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 80 ग्राम रिएक्ट विद 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ना बाबू इसका आंसर 66 ग्राम होगा। अगर तुमको लिखा होगा ना तो प्लीज़, हम यहाँ पे ना सॉल्यूशन दिए हैं, देखो 12 ग्राम करके, हम तभी तुमको हम समझा देते हैं। देखो नॉर्मल केस में मान लो 18 ग्राम नहीं है, नॉर्मल केस में बताओ कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 12 होता है भैया, अभी तो पता है मास नंबर मतलब मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, और O2 का कितना होगा बाबू? 32 ग्राम होगा भैया, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का 16 होता है, O2 का 16 ग्राम होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बने। बहुत अच्छा। अब बात क्या हुआ ना, बोल रहे 18 ग्राम कार्बन रिएक्ट करेगा 48 ग्राम ऑक्सीजन से, ठीक है। तो हमको कितना ज़्यादा देगा बताओ? अगर 18 ग्राम, देखना 18 ग्राम मतलब 12 से 1.5 गुना इधर बढ़ा तब तो 18 हुआ। सेम अगर देखो 32 से 1.5 गुना बढ़ा तो 48। तो बाबू मेरा C और O2 1.5 गुना बढ़ा है, तो मेरा प्रोडक्ट भी तो 1.5 गुना बढ़ेगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे? 44 इंटू 1.5 करेंगे, जो मेरा 66 आंसर आएगा। बेस्ट क्वेश्चन, सबसे बेस्ट क्वेश्चन अभी तक पेपर हम करवाए, सबसे बेस्ट क्वेश्चन था। अगर पेपर टफ बनाना होगा तो ऐसा क्वेश्चन देगा, तुमको याद रखना है। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ आयरन कितना दिया हुआ है? 36 इंटू 10⁻⁻6 डिग्री सेल्सियस। लीनियर एक्सपेंशन पूछा है, ठीक है। तो याद रखना बाबू, इसका एक रिलेशन होता है B=3 अल्फा, ठीक है। बीटा का मतलब भैया बताइए, बीटा का मतलब बाबू वॉल्यूम एक्सपेंशन इक्वल टू 3 इंटू लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे बाबू लीनियर एक्सपेंशन पूछा है ना, तो मेरा इधर क्या हो जाएगा? β/3। अब बीटा का तो वैल्यू दिया हुआ है तुमको, तो उसको अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो ये करना। तो प्लीज़ ये रिलेशन याद रखना, β=3 अल्फा। बीटा का मतलब होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन, अल्फा का मतलब होता है लीनियर एक्सपेंशन। अच्छा, ये भी बहुत अच्छा है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट
फॉर विच एंगल ऑफ इंसिडेंट अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू रेक्टेंगुलर विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। अच्छा, कौन सा इंसिडेंट रे पास अगर रेक्टेंगुलर स्लैब से पास करता है बट डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा तो कितना डिग्री बनाता है बताओ? 0 डिग्री बनाएगा बाबू। बीम ऑफ रेड लाइट एंड बीम ऑफ वायलेट लाइट इंसिडेंट एट द सेम एंगल, बहुत इंपॉर्टेंट है 1.6। इसका आंसर होगा रेड लाइट का ज़्यादा होगा, ठीक है, रेड लाइट का ज़्यादा होगा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग द यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर का क्या होगा बताओ तो? वोल्ट स्क्वायर पर ओम, वोल्ट स्क्वायर पर ओम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पेपर ही इंपॉर्टेंट एक्चुअली, तो इसको प्लीज अच्छे से देखना। हाउ द रेजिस्टिविटी ऑफ अ गुड कंडक्टर चेंजेस विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, रेजिस्टिविटी ऑफ गुड कंडक्टर कैसे चेंज होगा? पहला बात करो, पहले इंक्रीज करेगा फिर क्या करेगा? रेजिस्टिविटी डिक्रीज होना चालू करेगा। अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ, अल्फा पार्टिकल में क्या रहता है बाबू? 2 प्रोटॉन रहता है, 2 न्यूट्रॉन रहता है। एटॉमिक न्यूक्लियस में तुम लोग पढ़ा होगा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है भाई? FCF फ्लोरीन रहता है, क्लोरीन रहता है, फिर ब्रोमीन होता है, फिर आयोडीन। तो यहाँ पे ना करेक्ट ऑर्डर पूछा है तो फ्लोरीन का ज़्यादा होता है। क्लियर हुआ? ओलियम का क्या होता है? ओलियम का फॉर्मूला याद रख लो, H2S2O7, H2S2O7 ओलियम। ओलियम का क्या वापस से बोलो? H2S2O7 ओलियम का। अच्छा, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है याद रखना? एनोड में ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन एनोड पे, रिडक्शन कैथोड पे, ठीक है। सॉलिड स्टेट ऑफ विच कंपोज्ड ऑफ आयन? सोडियम क्लोराइड। इसको पहले भी कराए थे, मतलब कौन सा आयंस कंपोज कर, सॉलिड स्टेट में कौन आयंस कंपोज करता है? हम लोग का नमक, सोडियम क्लोराइड। अच्छा, पेयर ऑफ सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर रस्टिंग, कौन सा चीज़ सबसे ज़्यादा जंग लगने में हेल्प करता है? अरे भाई वाटर, ऑक्सीजन और वाटर। कोई भी चीज़ बाबू देखो, कोई भी लोहा है तब तक अच्छा, अगर उसको पानी में भिगा देते जंग पकड़ेगा ना, तो ये O2H2 डेडली कॉम्बिनेशन रस्टिंग के लिए। एलपीजी का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट बाबू, ये 1 मार्क्स में ग्रुप बी में पूछ सकता है। तो एलपीजी का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है ना, ब्यूटेन है। क्या है? ब्यूटेन है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच एटमोसफेयर लेयर इज नोन एज नेचुरल संस्कृत? भाई स्ट्रेटोस्फेयर, ये भी कोई क्वेश्चन है? नेचुरल संस्कृत या ओजोन लेयर भी है, इसी में फॉर्म होता है स्ट्रेटोस्फेयर में, याद रखना। नेचुरल संस्कृत क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर। नेम अ गैस प्रेजेंट ईयर इंक्रीज ऑफ विच कॉजेज ग्लोबल, पहले ही बताया था तुमको कि भाई ओजोन लेयर मेरा CO2 नहीं डिप्लीट करता है, क्या करता है? ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में हेल्प करता है, पहले भी बताया था ना। तो इसका क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। वन फ्यूल विच ऑल्टरनेट, अभी कितना बार एक ही चीज़ पता बताओ, बायोफ्यूल कितना बार पढ़ चुके हम लोग। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एम? एम का यूनिट क्या होगा पता है बाबू? इंपॉर्टेंट है, ग्राम पर मोल। इस वाला इक्वेशन में एम का यूनिट क्या होगा? ग्राम पर मोल। वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स क्या है बताओ? वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। 2 चीज़ क्वेश्चन आ सकता है, वेरिएबल और कांस्टेंट। कांस्टेंट तुम लोग को पता है, एंड वेरिएबल क्या हम लोग का? वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रियल एक्सपेंशन ऑफ अ लिक्विड डिपेंड ऑन एक्सपेंशन ऑफ द वेसल इन विच इट इज किप्ड। ठीक है, ये ट्रू है बाबू, ठीक है, ये ट्रू है। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास, व्हाट डज इट मीन? ठीक है, तो इसका ना आंसर हम शायद ऊपर लिखे हैं, 1 मिनट, लिखे हैं? नहीं लिखे हैं। अच्छा ठीक है, इसका डेफिनेशन हम भेज देंगे, अगर होगा तो टेलीग्राम में हम इसको भेज देंगे, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्पीड फ्रीक्वेंसी? तो याद रखना, वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, इसका ये रिलेशन है, ठीक है। बोलता है कौन सा लेंस में ना वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज बनता है? तो कॉनकेव लेंस में बाबू। कौन सा लेंस? कॉनकेव में आता है, ठीक है। मेंशन 1 मिसयूज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर वेपन बनता है भाई, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन। अमेरिका सब जो को धमकी नहीं देता, न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ देंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ देंगे। तो वो जो न्यूक्लियर बॉम्ब जो छोड़ेगा ना, उसमें कौन सा बताओ? यही लोग धमकी देता है, न्यूक्लियर फ्यूजन वाला। विच लॉ एक्सप्लेन्स रिलीज ऑफ ह्यूज अमाउंट? देखो ये वाला जो लॉ था जो बताता है रिलीज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन में निकलता है, तो ये हमारे आइंस्टाइन चाचा ने बताया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एंड इसको तुम E=mc² भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। अच्छा बात बताओ, उसके बाद बोलता है फ्यूज वायर। फ्यूज वायर किससे बनता है? टीन एंड लीड एलॉय से। देखो मैंने पीछे लिख दिया है, टीन एंड लीड एलॉय से मेरा बनता है, ठीक है। आगे बात करते बाबू, हाउ मच वर्क हैड टू बी डन 1 जूल? 1 जूल होगा इसका आंसर, याद रखो 1 जूल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट मेरा क्या हो जाएगा? Pu हो जाएगा यहाँ पे। ऑक्साइड लेयर प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोशन, एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम बचाता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल इन द थर्ड पीरियड का बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये मैग्नीशियम हो जाएगा, ठीक है।
एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैलामाइन जिंक पढ़े हैं पहले भी। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना खुद से। एक उसके बाद ना हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन द फॉर्मेशन। देखो CaO ना अगर तुम बनाएगा ना तो कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, तो याद रखना दोनों दो दो दे करके दे रहा है, दो दो दे रहा है तो इसलिए कैंसिल आउट होगा ना, तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन होगा। आंसर क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन होगा। नाइट्रोलियम का फॉर्मूला क्या होता है? नाइट्रोलियम, व्हाट इज नाइट्रोलियम? तो याद रखना इसका फॉर्मूला कैल्शियम CaCN2 होता है। नेस्लर रिएजेंट क्या होता है? नेस्लर रिएजेंट हम लोग का ग्रे कलर मिक्सचर ऑफ गैस, ये बोल सकते हो तुम इसको पोटेशियम साइनामाइड भी बोल सकता है। सॉरी ग्रे कलर मिक्सचर ऑफ गैस बोलना नेस्लर रिएजेंट को। जो ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट था ना, ब्राउन कलर वाला, वो इन गोल्ड एंड सिल्वर विच इलेक्ट्रोलाइट यूज बताओ? पोटेशियम ऑरोसाइनाइड यूज करते हैं। फॉर्मूला ऑफ कलर प्रेसिपिटेट व्हेन H2S गैस इज पास्ड इनटू लीड नाइट्रो, तो याद रखना क्या होगा इसका फॉर्मूला? PbS, लीड सल्फाइड। कौन सा कलर है? ब्लैक कलर का। कौन सा कलर? ब्लैक कलर का। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड NaCl है ग्रेटर देन फ्यूज्ड NaCl। फॉल्स है, गलत बात बोल रहा है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखो बाबू, हम ना साइड में लिख दिए हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH एंड इधर जो है OH। इसका ये तुमको क्या पूछा है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पूछा है, स्ट्रक्चर का फॉर्मूला। उसके बाद बोला IUPAC नेम, जब नेम पूछेगा ना तब हम लोग लेंगे। तो इसका नाम क्या? प्रोपैनैल। नॉल नैल में अंतर है, हाँ प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। इंडस्ट्रियल सोर्स, भाई CNG कहाँ से आ रहा है? CNG एक नेचुरल गैस है, ठीक है, नेचुरल गैस है ये। ओके, नेम वन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर यहाँ पे है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं बाबू। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जो है हम लोग का, ये क्या बताओ तो? स्टार्च है, सेलुलोज है, ठीक है। टेफ्लॉन का यूज़ किस लिए करते हैं? टेफ्लॉन का यूज़ हम लोग करते हैं नॉन स्टिक फ्राइंग पैन जो होता है ना, जिसमें खाना बनाते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं। डीनेचुरड स्पिरिट नीचे आएगा, नीचे हम लोग बताएंगे उसको, ये करेंगे। विच लेयर ऑफ द एटमोसफियर द ग्रेटेस्ट डेंसिटी, पहले भी पढ़े हैं कि सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट डेंसिटी मतलब जिसका सबसे ज़्यादा वेट उसका सबसे ज़्यादा डेंसिटी, तो वो मेरा हो जाएगा ट्रोपोस्फियर। देखो जो स्टार मार्क है प्लीज़ उसको अच्छे से पढ़ना एक बार। द रिलेशन अमंग प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ अ गैस, कैसा रिलेशन होता है? P/dt होता है, P फॉर प्रेशर डिवाइडेड बाई डेंसिटी इंटू टेम्परेचर। Two long bars of a copper have same length but unequal cross section are heated on a same temperature. Length will be, देखो दोनों का इक्वल लेंथ होगा, दोनों का क्या होगा? इक्वल लेंथ होगा। अच्छा, द फॉलोइंग वायर्स मेड ऑफ सेम मटेरियल कंसर्न विथ सेम पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच मैक्सिमम करंट विल पास, ठीक है। शॉर्ट एंड थिक वायर से ना, ठीक है, शॉर्ट एंड थिक वायर से सबसे ज़्यादा करंट पास करेगा। द रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ मटेरियल इज चेंज, टेम्परेचर इज सेफ। अरे सेफ से क्या मतलब है भाई? सेफ से मतलब नहीं होता, ठीक है। तो सेफ कुछ भी रहे, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होता है। अच्छा, ट्रीटमेंट, कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए कौन सा हम लोग यूज़ करते हैं? पता कौन सा एलिमेंट यूज़ करते हैं? कोबाल्ट यूज़ करते हैं बाबू। कौन सा यूज़ करते हैं? कोबाल्ट यूज़ करते हैं। अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर find his image larger than himself. This implies that कॉनकेव मिरर का बात हो रहा है बाबू, कॉनकेव मिरर का। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन, भाई ये सब दे देता है बच्चा लोग को, बोलते हैं यार क्या दे दिया, कैसे होगा? देख सिंपल सा याद रखना बाबू, यहाँ पे ना एंगल ऑफ डेविएशन पूछा ना, इंसिडेंट रे आया, नीचे जाता डेविएट करता है, तो इंसिडेंस माइनस रिफ्रैक्टेड रे का ना दोनों का माइनस कर देना, दोनों एंगल को माइनस करेगा ना, वो तुम्हारा कितना डेविएट किया है तुम्हारा रे वो निकल जाएगा, ठीक है। द सॉलिड स्टेट ऑफ विच कंपाउंड इज नॉट कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल, पहले भी पढ़े थे। NaF याद करो, सोडियम फ्लोराइड बोले थे। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ग्रुप 17 का बात कर रहा है, हेलोजन का किसका सबसे ज़्यादा होता है? फ्लोरीन का ज़्यादा होगा, क्लोरीन का ज़्यादा होगा, ब्रोमीन का ज़्यादा होगा, आयोडीन का ज़्यादा होगा। भैया एक बार आप एक और चीज़ बताए थे इस ग्रुप को रिलेटेड बाबू, इलेक्ट्रोनेगेटिव में बताए थे। इसमें भी सेम जैसे FCl Br आए हैं, मतलब ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रोनेगेटिव भी सेम, डी ही अगर आता तो डी मारते। मॉलिकुलर मास एंड वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? M=2D, ठीक है। M=2 इंटू वेपर डेंसिटी। देखो अब वेपर डेंसिटी फॉर्मूला पढ़े थे ना, मॉलिकुलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अब वेपर डेंसिटी को मेरा क्या दिया, बोल दिया कि भाई वेपर डेंसिटी को तुम डी ही बोलेगा, तो मेरे वो डी नंबर ई का होगा, ठीक है। द एनोड यूज्ड इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, कॉपर को अगर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करते हैं तो एनोड पे क्या होगा? इम्प्योर कॉपर होगा। क्या होगा? इम्प्योर कॉपर होगा। अमोनिया टर्न्स नेचुरल एजेंट, ठीक है। अमोनिया नेचुरल एजेंट का बनाए थे, ब्राउन कलर का होता है। द ब्रास का प्रिंसिपल कॉन्स्टेंट क्या है? कॉपर है भाई, कॉपर है, कॉपर एंड जिंक, बट मेन पूछा ना तो कॉपर होगा। डिफरेंस इज मार्क्ड इन 2 होमोलोगस सीरीज। अच्छा, ये जो होमोलोगस सीरीज है ना, हम ना नीचे में ना आई थिंक सॉल्व किए होमोलोगस का, ठीक है। तो होमोलोगस का तुमको हम अच्छे से बताएंगे, बट तुम अभी याद रख लो कि होमोलोगस का ना सीरीज़ का जो 2 सक्सेसिव कंपाउंड का जो डिफरेंस होता है ना बाबू, वो 14 होता है।
क्यों होता है, क्या होता है, थोड़ा सा नीचे आओ प्लीज़, हम बताते हैं तुमको नीचे से, नीचे में। उसके बाद राइट द नेम ऑफ अ गैस विच इंक्रीज द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, अभी बताए थे कार्बन डाइऑक्साइड। एब्सोल्यूट टेम्परेचर तुमको पता है -273। द कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड इज pk1, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होगा 2p/3, 2p/3। ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट याद करना है। फ्यूज वायर कैसा रहता है, हम लोग का हाउस सर्किट में सीरीज में रहता है। फ्यूज वायर में कितना क्या रहता है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 75% टिन रहता है एंड 25% क्या रहता है, लीड रहता है। 3:1 रेशियो में हम लोग का होगा। अच्छा, उसके बाद EMF ऑफ अ सेल इज ई वोल्ट, ओके बहुत अच्छा। हाउ मच वर्क टू बी डन व्हेन 1 कूलम ऑफ अ चार्ज इज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव, तो ई जूल होगा बाबू, ठीक है, ई जूल होगा, याद रखना। सोर्स ऑफ सोलर, सोलर कहाँ से आता है, सन। प्रे करो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आए एग्जाम में। अच्छा रेड फ्लावर को ना अगर ब्लू लाइट में देखते तो ब्लैक कलर का देखने को मिलता है। अच्छा हाइपरमेट्रोपिया कैसे करेक्ट होगा, कन्वेक्स लेंस यूज़ करके। कौन सा लेंस, कन्वेक्स लेंस यूज़ करके। और एल्कली मेटल्स पहला ही ग्रुप को बोलते हैं भाई, एल्कली अर्थ मेटल्स जिसको तुम लोग बोलता है। अच्छा स्मॉल एटॉमिक रेडियस किसका होगा, लिथियम का होगा ना, ठीक है। कितना होता है लिथियम का, 3 होता है, सबसे ज़्यादा, कम होगा। एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होगा, कैल्शियम होगा, ठीक है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है भाई, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, बताए थे ना, फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। लास्ट है वन नोबल एलिमेंट, नोबल एलिमेंट हम लोग का क्रिप्टन होगा। इधर पे अगर बाबू क्रिप्टन होता, जेनॉन होता, नियॉन भी होता, आर्गन भी होता, कुछ भी होता ना, तो वहाँ पे मार देना। तो ये कौन सा ग्रुप से क्रिप्टन आता है पता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन वाला ग्रुप हो यहाँ से। अच्छा आयरन ओर, आयरन का जो चीफ ओर क्या है बताओ तो, Fe2O3। थर्माइट प्रोसेस में रिडक्शन का काम कौन करता है, आयरन कर, एल्यूमिनियम करता है। गिव एग्जांपल ऑफ कंपाउंड विच एक्वा सॉल्यूशन विद इलेक्ट्रोलाइट, एसिटिक एसिड क्या होगा, एसिटिक एसिड। व्हाट इज यूज्ड एज कैथोड टू इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर ओवर अ कॉपर स्पून, कॉपर स्पून याद रखना, कॉपर स्पून यूज होता है। अच्छा इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग गोल्ड एंड ब्रास व्हाट विच इलेक्ट्रोलाइट टू यूज, भाई गोल्ड का बात हो रहा है ना, ऑरोसाइनाइड, पोटेशियम ऑरोसाइनाइड। अगर बात करो सिल्वर का अगर बात करते तो पोटेशियम अर्जेंटोसाइनाइड होता, बट अगर हम बात गोल्ड का कर रहे हैं तो पोटेशियम ऑरोसाइनाइड। एंड प्लीज फॉर्मूला याद नहीं है तो फॉर्मूला लिख के मार्क्स मत डिडक्ट करवाना, नॉर्मल नाम लिख दो। अमोनिया कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है, एसिडिक नहीं होता। दो तरह का, 3 नेचर होता है, एक होता है न्यूट्रल, एक होता है एसिडिक, एक बेसिक। बट अमोनिया हम लोग का कौन सा नेचर है बाबू, बेसिक नेचर का। अच्छा नाइट्रोजन चाचा का इतना केमिकल इनर्टनेस क्यों है भाई, ट्रिपल बॉन्ड है, अपना अकर में रहता है नाइट्रोजन चाचा, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रहता है वो बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इसलिए वो थोड़ा सा इनर्ट रहता है, नाइट्रोजन थोड़ा सा इनर्ट रहता है ड्यू टू ट्रिपल बॉन्ड के कारण, ठीक है। अगर मान लो ना पोटेशियम डाइक्रोमेट, अगर हम H2S को पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ अगर रिएक्ट करवाते कौन सा कलर बनेगा, ग्रीन कलर का। तो अभी तक देखो ब्राउन कलर था नेस्लर रिएजेंट, यहाँ पे अगर H2S का यहाँ पे बात हो रहा है पोटेशियम डाइक्रोमेट से पास कराते हैं तो ग्रीन कलर का। अच्छा ये कौन सा है, प्रोपानोइक एसिड है बाबू, प्लीज IUPAC नाम इसका क्या होगा बताओ, प्रोपानोइक एसिड, ठीक है। वन यूज ऑफ टेफ्लॉन नॉन स्टिक कुकिंग पहले भी पढ़ा चुके हैं। लुइस डायग्राम प्लीज H2 का बना लेना। मिनसल ऑल्टरनेटिव फॉसिल कितना बार कर लिए, कितना बार कर चुके हैं ये क्वेश्चन। फॉर बायोफ्यूल, बायोफ्यूल बार बार कह रहे हैं, बायोफ्यूल होगा, ठीक है। चलिए पार्ट 1 का आता है। फॉर इच क्वेश्चन बिलो, ठीक है। तो नेचुरल गैस का क्या है, CH4, ठीक है। इफ द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीज एट ए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ द गैस विल इंक्रीज, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, याद रखना। अगर आइडियल गैस का टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर भी बढ़ेगा, ओके बहुत अच्छा। यूनिट देखो इसमें से ना यूनिवर्सल क्या देखना बाबू, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो है PV = nRT जो होता है, उसमें ना यूनिवर्सल गैस गैस कांस्टेंट R है ना, तो इसमें बोल रहा है कि R का कौन सा यूनिट नहीं है, तो याद रखना D में, D वाला जो है पास्कल मीटर मोल केल्विन वाला जो है वो वाला नहीं है। एंगल ऑफ डेविएशन लाइट पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक याद रखना, एक तो था ना एंगल ऑफ इंसिडेंट वाला था तो 0 मारे थे, और एक ये वाला है 180, दो याद रखना, दो ही पूरा पूरा पेपर में दो ही तरह का ये एंगल्स रहेगा तुमको। अच्छा वेवलेंथ किसका मैक्सिमम होगा, गामा का होगा सबसे ज़्यादा वेवलेंथ। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है 1.6, द लेंथ ऑफ अ रॉड विच मटेरियल रिवेल ऑलमोस्ट अनचेंज। अगर टेम्परेचर बढ़ाते भी है ना बाबू तो लेंथ नहीं चेंज होगा, याद रखना। इनवार, इसमें से क्या होगा, इनवार। रेजिस्टेंस क्या होगा बताओ, रेजिस्टेंस इसका कितना होगा, रेजिस्टेंस इसका 30 ओम होगा, 30 ओम होगा। इसका फॉर्मूला हम लोग किए थे, फॉर्मूला इसका फॉर्मूला से यूज़ करके इसका निकालना है, ठीक है। चलो और रेजिस्टेंस आइडियल एमीटर 0, रेजिस्टेंस आइडियल एमीटर का 0 होता है।
बीटा पार्टिकल निकलने से क्या होता है पता है? बीटा पार्टिकल का कोई भी एलिमेंट से ना बाबू, बीटा पार्टिकल अगर निकलता है तो क्या होता है पता है? एटॉमिक नंबर ना एक यूनिट बढ़ जाता है। क्या होता है? एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है। सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस किसका पढ़ चुके हैं? पोटेशियम का होगा। कौन ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता है? ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता है, कोई भी नहीं फॉलो कर रहा है, ठीक है। विच वन रिस्पॉन्ड टू द केमिकल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट? नाइट्रोस सोडियम नाइट्रोस्पाइड अगर देते हैं ना तो सब कौन रिस्पॉन्ड करेगा? तो मतलब रिस्पॉन्ड का मतलब होता है ना बाबू कि इस चारों में से ना कौन, अगर हम नाइट्रोस्पाइड सॉल्यूशन मिलाते हैं इस गैस में तो कौन रिस्पॉन्ड करेगा? तो याद रखना H2S जो है रिस्पॉन्ड करेगा। द मेटल डेट इज नॉट प्रेजेंट जर्मल सिल्वर, एजी गाना ना AgOG वाला, वही AG। द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एसीटोन कौन सा होता है? कीटो ग्रुप में है। कैसे याद रखना है? देखो टोन आ रहा है ना, TO आ रहा है ना, TO कीटो, ठीक है। एसीटोन में TO आ रहा है, इसे याद रखना कीटो ग्रुप में। अच्छा, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू PT वायर, एट द एंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड आर मेटेलिक कॉपर एंड आयरन, ठीक है। बायोफ्यूल, द बायोफ्यूल क्या होता है? द फ्यूल प्रोड्यूस फ्रॉम बायोगैस बायोफ्यूल होता है। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है 2.1 का। और विच एटम फ्रॉम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कॉजेज डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर? तो बाबू याद रखना फ्लोरीन। देखो CFC जो होता है, तीन चीज़ें क्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन से मिलकर बना हुआ है। एंड इसका कौन सा एटम? फ्लोरीन। फ्लोरीन बहुत ज़्यादा हरामी है भाई, फ्लोरीन ही ओजोन लेयर डिप्लीट करता है। फ्लोरीन फ्लोरीन नॉट क्लोरीन, हाँ। अच्छा, रेडियो वेव्स जो है ना बाबू कौन रिफ्लेक्ट करता है? थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर रेडियो वेव ये करता है। उसके बाद नेचुरल सनस्क्रीन बताए थे, याद है? एक लेयर था, कौन सा बताओ? स्ट्रेटोस्फेयर था। अच्छा, पीवी और पीवी वर्सेस बी। देख भाई, पीवी ग्राफ नहीं पूछा, पीवी ग्राफ रहता तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बट पीवी वर्सेस वी है तो स्ट्रेट लाइन है बाबू। कौन सा ग्राफ है? स्ट्रेट लाइन है। ये क्वेश्चन देखे थे, क्या कंडीशन में रियल गैस एक आइडियल गैस जैसा बिहेव करता है? तो बाबू याद रखना हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर में ऐसा होता है। अच्छा, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ केस वेयर वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिक्रीजेस, ठीक है। एक मिनट, अंडर वाट अगर एग्जांपल ऑफ वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिक्रीज अप्लाइंग हीट केस। अच्छा, केस लिखना है, ठीक है। हम इसका जो जो अभी यहाँ पे मार्क नहीं है, हम तुमको टेलीग्राम में भेज देंगे। अच्छा, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और 12 × 10⁻⁶, व्हाट डज इट मीन? देखो यहाँ पे इसका आंसर लिखा होगा शायद, इसका आंसर लिखा है इट मीन्स दैट अगर 1 मीटर आयरन रॉड विल इंक्रीज इन लेंथ बाई इतना। बात समझ में आया? अगर 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर देते हैं तो इतना ज़्यादा, मतलब 12 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस इतना ज़्यादा लेंथ इंक्रीज करेगा। उसका मतलब ये है। क्लियर हुआ? चलो, और व्हाट काइंड ऑफ मिरर कॉन्वेक्स यूज होता है, कितना बार पढ़ेंगे। और फोकल लेंथ ऑफ कर्व मिरर विच चेंज इफ द मिरर ये मस्ट ग्लेज, बिल्कुल नहीं, चेंज नहीं करेगा, फॉल्स होगा। नॉनोमिक कंडक्टर बताए थे, नॉनोमिक मतलब जो ओम्स लॉ नहीं मानता है, सिलिकॉन। सिलिकॉन। स्टेट द नेचर ऑफ अ लेंस यूजफुल फॉर रेक्टिफाइंग द डिफेक्ट ऑफ मायोपिया, कनकेव लेंस। नेम अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डायनामो बाबू। क्या होगा? डायनामो। अरेंज द रेडियो एक्टिव रेस इंक्रीजिंग ऑर्डर, रेडियो एक्टिव सबसे ज़्यादा किसका है? अल्फा, उसके बाद बीटा, उसके बाद गामा। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या किस में होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूजन होता है बाबू, नॉट फ्यूजन भाई। एक बात बता भाई, हाइड्रोजन बम में भैया अभी बताएं, हाइड्रोजन बम में फ्यूजन होता है। तुम समझो एटॉमिक रिएक्टर्स में अगर फ्यूजन हुआ, पूरा एटॉमिक एटॉमिक तो बर्बाद हो गई, पूरा शहर बर्बाद कर देगा। तो फ्यूजन होता है। क्या होता है? फ्यूजन, नॉट फ्यूजन, प्लीज़ कंफ्यूज मत हो जाना। वापस हम बोलते हैं, एटॉमिक बम अगर रहता तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता, ठीक है। बट यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्टर में बोल रहा है, तो याद रखना फ्यूजन होगा। क्या होगा? फ्यूजन। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट क्या होगा? NP। नोबल एलिमेंट क्या है? क्रिप्टन। एंड प्रिपेयर्ड बाय कार्बन रिडक्शन प्रोसेस से क्या बनता है बताओ? जिंक बनता है। एंड ब्रास का क्या हो जाएगा बाबू? कॉपर हो जाएगा। बहुत अच्छा। क्लोरोफॉर्म एंड कॉमन सॉल्ट, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स क्या? क्लोरोफॉर्म, अरे जिसे सूंघ के बेहोश नहीं करता है वो वाला। क्लोरोफॉर्म्स का ज़्यादा डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स है, ढीठ मॉलिक्यूल्स है। अच्छा, एनोड, एनोड पे कौन रखेगा बताओ? अगर आयरन स्पून हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटेड करते हैं कॉपर से, प्योर कॉपर रहेगा। बैरलोस व्हील में कौन सा करंट रहता है? डायरेक्ट करंट रहता है। विच मेटल डेट कैन बी एक्सलाइटेड फ्रॉम इट्स ओर? नेम मेटल डेट कैन की, भाई एलुमिनियम, बहुत सारा है बट एलुमिनियम ईजी है, एलुमिनियम से ही एक्सट्रैक्ट करते हैं और से बहुत सारा। Write down the formula of black precipitate formed when H2H gas is passed through an aqueous solution of lead acetase। ये PBS हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद है स्टेट द IUPAC नेम ऑफ एसीटेन, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का प्रोपाइन टू 1 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये पढ़ लिए थे हम लोग।
राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ ब्लैक प्रेसिपिटेट फॉर्म व्हेन H2S गैस इज पास थ्रू एन एक्वा सॉल्यूशन। तो इसका क्या हो जाएगा, PbS। IUPAC नेम ऑफ एसीटोन, तो ये हो जाएगा प्रोपान टू वन। नेचुरल पॉलीमर स्टार्च है, पढ़ चुके बाबू। फाइंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन एनी एल्काइन, 3 कार्बन 4 रहता है, ठीक है। होमोलोगस सीरीज, देखो ये हम पहले भी बोले थे, ऊपर में भी था, आप बोले नीचे समझाएंगे, ध्यान से सुनो, यहाँ पे हम लिख के समझाएं। होमोलोगस सीरीज होता है ना बाबू, देखो जैसे मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, से मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। देखो हम अगर बात करते हैं ना, मीथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4, ठीक है। इथेन का फॉर्मूला क्या है, C2H6, बहुत अच्छा है। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या है, C3H8, एंड ब्यूटेन का बाबू C4H8। बाबू एक बात बता, मीथेन और इथेन का बीच में गैप कितना है, CH2 का भैया देखिए, C2 से C गया, C बचा, CH6 से H4 गया, H2 बचा। सेम यहाँ पे C2H6 और C3H8 का डिफरेंस करो, कितना आएगा, CH2, एंड C3H8 और C4H10 का डिफरेंस करो, CH2। अब बात करते हैं, ठीक है, CH2 का डिफरेंस आया। अब हम CH2 का ना मॉलिक्यूलर मास निकालो, कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, H का 1 होता है, 1 इंटू 2, 14 हुआ ना। MCQ पे 14 किए थे ऊपर में, याद आया 14 क्यों हो रहा है, तो दो होमोलोगस सीरीज का बीच में जो गैप कितना होता है, 14 होता है। चलो बहुत अच्छा, नीचे आते थोड़ा सा। विवेकानंद शिक्षा निकेतन में मार्स गैस किसको बोलते हैं, CH4 को। मार्स गैस किसको बोलते हैं, CH4 को बोलते हैं, याद रखना। उसके बाद बोलते हैं द पेयर ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड इज, पेयर ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट, वाह ऐसा जोड़ी मतलब आयनिक भी एंड कोवेलेंट कंपाउंड, तो ZnCl2 एंड CCl4 है ऐसा कंपाउंड। एग्जाम्पल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट CH3COOH, इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। कैलामाइन जो है और किसका है, जिंक का है, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। नेस्लर रिएजेंट से किसको कौन सा गैस आइडेंटिफाई करते हैं, NH3। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, मोस्ट सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, तो याद रखना बाबू, CH3COOH जो होता है ना, वो रिएक्ट करता है। द SI यूनिट रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हाँ प्लीज़ ये भावनाओं में मत बह जाना, अगर मीटर पर सेकेंड आए तो मत मार्क कर देना मीटर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होगा बाबू। ये तो तुम बचपन से पढ़ते आ रहा है, ठीक है, ये याद रखना। ये क्या होता है पता है, ये 0.1 जो है ना, वो तुम्हारा एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 से 0.1 मल्टीप्लाई होगा। और एक बात बताओ, 0.1 मल्टीप्लाई करेगा, पॉइंट हटा के नीचे 10 आएगा, और जो 10⁻23 है ना, 10 से कटेगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻22, 6.022 सेम का सेम रह जाएगा। द मटेरियल हैविंग इट्स कोएफिशिएंट थर्मल कंडक्टिविटी 40 थ्रू, ठीक है, WM-1 K-1, CGS सिस्टम क्या होगा, 0.1 होगा। प्लीज़ इसको याद कर लेना, प्लीज़ इसको याद कर लेना, इसका लंबा है, बहुत ज़्यादा लंबा सॉल्यूशंस में आएगा ये। लीस्ट वेवलेंथ किसका होगा, गामा का लीस्ट वेवलेंथ होगा बाबू, किसका होगा, लीस्ट वेवलेंथ होता है, ठीक है। न्यूट्रल वायर का कलर क्या होता है, न्यूट्रल वायर का कलर हम लोग का क्या हो जाएगा, ब्लैक, ठीक है। अब फ्यूज वायर शुड हैव, फ्यूज वायर का एक बात बताओ, फ्यूज वायर का ना, फ्यूज वायर का कैसा होना चाहिए, अब फ्यूज वायर में देखो बाबू, ज़्यादा इलेक्ट्रिक पास होने लगा ना, रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई आना चाहिए, जल्दी इलेक्ट्रिक पास नहीं। मेल्टिंग पॉइंट ना, अगर गलती से हाई रेजिस्टेंस होने के बाद भी वहाँ पे ना बाबू अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, मतलब क्या है कि भाई कुछ तो शॉर्ट सर्किट होने का गॉन्डम गोल है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो याद रखना, मेल्टिंग पॉइंट अगर कम हुआ तो मेरा सर्किट पिघल जाएगा और फ्यूज बंद, तो हाई रेजिस्टेंट और लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ अ रे ऑफ लाइट बिकम 0 डिग्री एज इट रिफ्रैक्टेड थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, याद रखना। A radioactive nucleus emits 1 alpha and 2 beta particles successively. The parent and nucleus, daughter nucleus are isotopes. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बाबू। एंथ्रासाइट और लिग्नाइट, बेटर फ्यूल क्या है, एंथ्रासाइट, ऑलवेज एंथ्रासाइट, याद रखना, क्योंकि बेटर फ्यूल क्या है, इसका ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है, ठीक है, बुक में देखना इसका ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है। व्हाट इज CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड होगा, कंप्रेस नहीं है, ED लगाना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। फॉसिल फ्यूल, कोल या पेट्रोलियम, कोई भी मान लो। कितना कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा बाबू, C, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना C2H6 कितना कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है बताओ, 7। अच्छा, एक कोवेलेंट कंपाउंड का एग्जांपल तो लिक्विड वाटर, भाई वाटर मेरा कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है। एनाइन डाइट एस्सेलेट रस्टिंग, क्लोरीन, पहले भी पढ़ चुके हैं। अच्छा, हीमाटाइट से हम लोग क्या निकालते हैं बाबू, आयरन। क्रायोलाइट जो है, क्रायोलाइट क्या है बताओ, क्रायोलाइट जो एल्युमिनियम से रिलेटेड है। शुगर जो है मेरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइन, यार एल्काइन का लिखा नहीं फार्मूला, यस एल्काइन का लिखा है मैंने, देखो फार्मूला, जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n-2 एल्काइन का फार्मूला है, ठीक है। एंड PVC का फार्मूला क्या है वो, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अच्छा, HCOOH का फार्मूला क्या बताओ तो, सॉरी IUPAC नेम क्या है, मिथानोइक एसिड, HCOOH का मिथानोइक एसिड।
अच्छा, ओलियम का फॉर्मूला क्या है, पहले भी पढ़ चुके थे, H2S2O7 ओलियम का। नाइट्रोलियम क्या है, ब्लैकिश ग्रे गैस है एक तरह का। और देखो, राइट एन द फॉर्मूला ऑफ अ प्रोडक्ट व्हेन Mg रिएक्ट, अगर नाइट्रोजन के साथ Mg रिएक्ट करवाते तो क्या बनेगा, मिला क्या बनेगा मेरा, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनेगा। क्या बनेगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड। अरेंज ग्रुप वन एलिमेंट इंक्रीज एटॉमिक रेडियस, भाई तुम लोग को तो अभी पता चल गया होगा ना कैसे निकालना है। जिसका सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, जिसका सबसे ज़्यादा, हाँ, एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, वो सबसे ज़्यादा बड़ा एटॉमिक रेडियस होगा। तो जो सबसे नीचे में रहेगा ना, जैसे रुबिडियम सबसे नीचे है, तो रुबिडियम का मारना सबसे ज़्यादा, फिर पोटेशियम का है, फिर सोडियम, सॉरी सबसे ज़्यादा बोल, हम यहाँ पे ना डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा रहे हैं। डिसेंडिंग मतलब जो सबसे बड़ा है उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, तो सबसे कम किसका होगा, लिथियम का होगा। व्हाट यू मीन बाय ट्रांस यूरानिक एलिमेंट्स, देख ऐसे एलिमेंट्स ना जिसका एटॉमिक नंबर बाबू मोर देन 92 होगा, ठीक है। ऐसे एलिमेंट जिसका मोर देन 92 एलिमेंट्स, उसको ट्रांस यूरानिक बोलेंगे। ग्रुप नेम द एलिमेंट प्रेजेंट इन ग्रुप टू मॉडर्न पेयर लीस्ट रिड्यूसिंग, सबसे कम किसका होगा, बेरिलियम का रिड्यूसिंग पावर होगा। मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा बताओ, द वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ गैस एट 22.4 लीटर, तो उसको हम लोग मोलर वॉल्यूम बोलेंगे। क्लियर है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2.12, यहाँ ध्यान से सुनो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल चेंज ड्यूरिंग परफेक्टिक इलेक्ट्रिक इलास्टिक कॉल, ठीक है, याद रखना, परफेक्टली अगर इलास्टिक कॉलिजन्स होता है ना, टकराता है ना, तो चेंज नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा। बाय मेटालिक स्ट्रिप कहाँ रहता है, कॉलिंग बेल में रहता है, घर का जो कॉलिंग बेल होता है उसमें भी रहता है, एंड फायर बेल में भी रहता है। अगर कहीं पे भी आग लग जाता है तो सायरन जैसा आवाज़ बजता है ना, वो। उसके बाद थर्मल रेजिस्टेंस, ये डेफिनेशन है, प्लीज़ बुक्स में से इसको रेफर करना। बात करते हैं वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्स मिरर, तो याद रखना रियर व्यू मिरर, क्या बोलते हैं इसका, रियर व्यू मिरर बोलते हैं इसको, ठीक है। ओके ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट, मेंशन वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ये एक मिनट हो, ये मिरर होगा, मुंह देखने अपना ना, मुंह देखने के लिए यूज़ करते हैं। प्रिंसिपल फोकस किसको बोलते हैं, देखो, द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर पैरेलल रेस कन्वर्ज, जब ना एक साथ मिलता है ऐसा एक्सिस पे, जब पैरेलल रेस कन्वर्ज होता है रिफ्रैक्शन के बाद, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। के का व्हाट इज द वैल्यू, के का वैल्यू क्या होगा, 9 इंटू द 10⁻9 nm2c-2, ठीक है, याद रखना। एम्पियर स्विमिंग रूल प्लीज़ बुक से देख लेना, लेंस लॉ देख लेना, ठीक है। और पेनिट्रेटिंग पावर किसका ज़्यादा होगा, गामा, बोले ना, याद करो, 5 सेंटीमीटर का एल्यूमिनियम थिकनेस को भी उसको क्या चीर देता है, तो गामा का सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होता है। कार्मेल का आते हैं थोड़ा सा, ईच इक्वेशन बिलो देर आर 4 ऑल्टरनेटिव आंसर, राइट द करेक्ट वन। स्वीट गैस किसको बोलते हैं भाई, CBM कोल बेड मीथेन को स्वीट गैस बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है मोलर मास ऑफ अ गैस ऑफ अ डेंसिटी इज 1.3 ग्राम पर लीटर मेजर एट इतना। एक्चुअली इसका हम ना सॉल्यूशन किए हैं, यहाँ पे ना लिखना भूल गया, बस तुम याद रखना 79.95 इसका सॉल्यूशन होगा। प्लीज़ अगर कुछ चाहिए तो टेलीग्राम में मिल जाएगा तुमको, लिंक दे देंगे हम टेलीग्राम का। विच वन हैज़ मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, देखो ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होगा यहाँ पे, ठीक है। द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन में सॉलिड क्या हो जाएगा, गामा/3, पढ़े थे याद करो, ऊपर में गामा/3 करके फॉर्मूला था। उसके बाद कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर, कार का आगे में जो मिरर रहता है, देखो अब ये क्या लिखा था, रे ऑफ लाइट डज नॉट बेंड, डज कब बेंड नहीं करेगा, जब 0 डिग्री पे ये पास करेगा, कब 0 डिग्री पे पास करेगा। उसके बाद रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ कहता है L है, डायमीटर D इज R, रेजिस्टेंस R है, लेंथ L है, डायमीटर D है। रेजिस्ट ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल, बट लेंथ उसका कितना बाबू 4L है, डायमीटर 2D, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस R ही रहेगा, रेजिस्टेंस थोड़ी चेंज हो जाएगा भाई, लेंथ बढ़ने से या डायमीटर बढ़ने से मेरा रेजिस्टेंस थोड़ी ना चेंज होगा। 1 किलोवाट आवर कितना हो जाएगा, कितना एनर्जी ये होता है बताओ, 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। पेनिट्रेटिंग पावर किसका ज़्यादा है, गामा का है, फिर बीटा का, फिर अल्फा का, सबसे ज़्यादा बोल रहा हूँ। सॉलिड मेंबर ऑफ ग्रुप क्या हो जाएगा, AT एस्टडीन। कोवैलेंट मॉलिक्यूल डैट कैन आयोनाइज इन वाटर, HCl, क्या होगा बाबू, HCl। अच्छा, इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में, तो याद रखना बाबू, इलेक्ट्रिक एनर्जी से केमिकल एनर्जी भी कन्वर्ट होता है। MO यूज्ड इन हेवर प्रोसेस एज प्रोमोटर, ठीक है। उसके बाद ZNS कैन बी कन्वर्टेड टू ZNO बाय कैल्सिनेशन, किससे ये करता है, कैल्सिनेशन से। नेम अ सेमीकंडक्टर यूज्ड इन सोलर कुकर, सिलिकॉन। नेम अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज नॉट अ फॉसिल फ्यूज, यूरेनियम है, ये क्या है बाबू, यूरेनियम है, ठीक है। उसके बाद आता है व्हेन डज अ रियल गैस बिहेव आइडियली, तो देखना एट कांस्टेंट प्रेशर, अच्छा एट लो प्रेशर एंड टेम्परेचर।
थर्मल रेजिस्टिविटी का प्लीज डेफिनेशन देख लेना। विजन डिफेक्ट मायोपिया रिक्वायर विच टाइप ऑफ लेंस, कॉनकेव लेंस, कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस का बात कर रहा है। उसके बाद और क्या लिखा, इज द साइन ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव और नेगेटिव इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस, नेगेटिव होगा, क्या होगा, नेगेटिव होगा, याद रखना। अ बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट पर 100 वाट, दिस मीन दैट बल्ब इज स्विच ऑन दो सप्लाई इट कम्स कंज्यूम 100, बिल्कुल सही बात बोल रहा है, ट्रू। द डायरेक्शन क्या होता है, मैग्नेटिक विल प्रोड्यूस्ड अराउंड अ लॉन्ग स्टेट वायर करंट कैरिंग कैन बी प्रेडिक्टेड बाय राइट हैंड थंब रूल से प्रेडिक्ट होता है। डायरेक्शन ऑफ अ इंड्यूस्ड करंट कैन बी प्रेडिक्टेड बाय लेंस लॉ से हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है। द इमिशन ऑफ अ बीटा पार्टिकल डिक्रीजेज द मास नंबर ऑफ डॉटर एलिमेंट बाय 1, बिल्कुल सही बात है, बीटा से निकलता है तो क्या होता है, मास नंबर ये घटता है। उसके बाद सी एस क्या होगा बताओ, एल्कली मेटल है सी एस, एनोदिक रिएक्शन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफाइनिंग ऑफ कॉपर, ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का ये वाला 5 नंबर हो जाएगा, Cu2+। ऑक्टेट डेफिशिएंट कंपाउंड क्या होगा, AlCl3, एंड सब्सटेंस दैट इनहांस रेस्टिंग क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, नमक। एनोड बात तुम लोग को पता है बाबू। वाई एनहाइड्रस, ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वाई एनहाइड्रस CSL2 कैन नॉट बी यूज फॉर ड्राइंग एजेंट, क्योंकि पता है बाबू अगर ये ना CaCl2 अगर हम NH3 के साथ ड्राइंग एजेंट यूज़ करें रिएक्ट कर देगा, पता है वो एक नया कंपाउंड बना देगा जिसका नाम अमोनियम सल्फाइड है, सल्फेट है। व्हाट हैपेंस व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम ट्राइस्पाइड एडेड टू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, एक मिनट, व्हाट हैपेंस व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम नाइट्रोस्पाइड एडेड टू ये, एक मिनट, ये ग्रे कलर प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। अच्छा, नेम एंड अलॉय ऑफ 4 मेटल्स, टीन, टीन, टीन याद रखना, टीन। प्रिंसिपल ऑफ थर्माइट प्रोसेस करवाए थे ऊपर में, ठीक है। C2H2 से C2H4 कैसे बनेंगे, जस्ट हाइड्रोजन ऐड कर दे भाई, हाइड्रोजन ऐड कर दो, C2H4 में कन्वर्ट हो जाएगा। IUPAC नेम क्या होगा, प्रोपान टू ऑल होगा, क्या होगा, प्रोपान टू ऑल। अच्छा, मॉडल में बात करते हैं हम लोग, विच वन इज नॉट कॉज्ड बाय ग्रीन हाउस इफेक्ट, रेनफॉल का बढ़ना घटना, रेनफॉल का बढ़ना घटना ग्रीन हाउस नहीं कर पाता है। ये इक्वेशन याद कर लेना अगर आया तो। द गैस इक्वेशन इन प्रेशर एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड डेंसिटी इज P1/T1 इक्वल टू P2/T2 बट पता है बाबू डेंसिटी दिया है यहाँ पे ना, ठीक है, तुम लोग P1/V1 ये सब पढ़ा था ना, बट यहाँ डेंसिटी दिया होता है, ये याद रखना, P1/T1 इक्वल टू P2/T2। अच्छा, वेपर डेंसिटी दिया हुआ है 8, वॉल्यूम ऑफ 24 ग्राम का कंपाउंड और एसिडिटी कितना होगा, 33.6 लीटर होगा। उसके बाद द वैल्यू ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और कोएफिशिएंट ऑफ फ़ारेनहाइट अल्फा सी, देन विच वन इज करेक्ट, याद है बताए थे एक बार, 5/9 से मल्टीप्लाई करना, डिग्री सी से डिग्री 5 देगा तो यही वाला है वो, 9AF इक्वल टू 5AC। वेन अ कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इस मैग्निफिकेशन इज M बड़ा होगा, क्या बड़ा होगा, M बड़ा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेज अनचेंज इन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होता है बाबू, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डस एक्सप्रेस एम्पेयर, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। अच्छा, 3 रजिस्टर को अगर सीरीज़ में लाते बाबू, सीरीज़ का तुमको, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो वैल्यू इन ऑर्डर R1 बड़ा होगा, R2 से, R3 से बड़ा होगा। इफ द करेंट हैज 3 रजिस्टर सेपरेटेड बाय विच वन इज करेक्ट, तीनों का सेम होगा बाबू, क्या होगा, तीनों का ही सेम होगा। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, बेक्विरल, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडियो एक्टिविटी का एसआई यूनिट बेक्विरल है। कोइनेज मेटल्स आर प्रेजेंट इन विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, ग्रुप 11 में प्रेजेंट रहता है। विच हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड इज इलेक्ट्रोवैलेंट इन नेचर, NaH। अच्छा, उसके बाद है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट, AU यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, AU गोल्ड यूज़ करते हैं। अमोनिया कौन सा, देखो भाई ये तो तुमको याद होना चाहिए, ये B नंबर रिएक्शन होगा इसका। कॉपर का और कौन सा नहीं है बता, मैलाचाइट, अजोराचाइट, चैल्कोलाइट, सब कॉपर का और है, बट सीजराइट नहीं है। नेचुरल पॉलीमर कौन सा है, सेलुलोज पर है, तो स्टार्च भी है और एमाइनो एसिड भी है। मैक्सिमम डिपोजिशन ओजोन गैस कहाँ जाके जमा होता है, ये ओजोन लेयर भी बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर को बोलते हैं। उसके बाद क्या है, यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्लू, कैलोरी पर ग्राम, क्या होगा, कैलोरी पर ग्राम। मोलर वॉल्यूम क्या होगा, मतलब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस एट एसटीपी कितना है, 22.4 लीटर। वाई इज मॉइस्ट या लाइटर देन ड्राई है, बिकॉज देखो वाटर वेपर हैज़ लोअर मॉलिकुलर मास, इसलिए ये होता है। अच्छा, नेगेटिव कब होगा, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन 0 से 4 डिग्री पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखते बताओ, देख जस्ट नॉर्मल तुमको याद रखना, x/y/z, ऐसे यहाँ पे आएगा। उसके बाद बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ वैक्यूम, क्यों पता है, क्योंकि जितना भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना सबका सेमी वेवलेंथ होता है, इसीलिए क्या होता है, डिस्पर्सन वैक्यूम में नहीं हो पाता। कौन सा शॉर्ट साइटेडनेस को ये रेक्टिफाई करता है, कॉनकेव लेंस। मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे यूनिट क्या है, वेबर। और ट्राइंगल
फॉर्म्ड बाय, इसको छोड़ो। गिवन एग्जांपल ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर डायोड या सिलिकॉन पढ़ाए थे। गिवन एग्जांपल ऑफ सब्सटेंस यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर फर्नेस, ग्राफाइट। राइट द नेम एंड सिमिलर अल्काइल अर्थ मेटल ऑफ फोर्थ पीरियड। सबका नाम लिखना है बाबू, सबका नाम लिखना है, ठीक है, सबका नाम लिखना है फोर्थ पीरियड का एलिमेंट्स का। टू कंपाउंड हु डू नॉट ओबे ऑक्टेट रूल, एंड प्लीज ये नहीं आएगा क्योंकि वो 1 मार्क से ज़्यादा का क्वेश्चन हो जा रहा है। इसका क्या हो गया, PCl5 लिख देना, BF3 हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या करता है, इलेक्ट्रिकल से केमिकल एनर्जी भी कन्वर्ट करता है। एक एक्टिव एंड इनएक्टिव इलेक्ट्रोड का नाम बताओ। एक्टिव है कॉपर, इनएक्टिव प्लेटिनम होगा। नेम्ड विच आर टू प्रिंसिपल मेटल्स प्रेजेंट इन आयरन स्टेनलेस स्टील, क्रोमियम एंड निकल होगा। क्या होगा, क्रोमियम एंड निकल। बोलते हैं हाइड्रोकार्बन 5 कार्बन एटम कंज्यूम करता है, एक डबल बॉन्ड है एक ट्रिपल बॉन्ड है। कितना हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट करे कंपाउंड में, 5। कितना, 5। याद रखना, C2H5 C5H6 देख लो ना। अच्छा, NaSCO3 में क्या एसिटिक एसिड ऐड करेंगे तो क्या, कौन सा गैस निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। इसका क्या नाम होगा बाबू, IUPAC नेम में ब्यूटान 2 तुम लोग मैचिंग देख लो, देख पा रहे तो 1 मिनट मैचिंग देख लो ये वाला। प्लूटोनियम का क्या हो जाएगा, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट है बाबू। एल्यूमिनियम हम लोग का थर्माइट प्रोसेस में यूज़ करता है। ओलियम में कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज़ होता है, अमोनियम नेस्लर रिएजेंट है। मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस क्या है, मीथेन है। और ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एट 30 डिग्री सेल्सियस, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज x मीटर, देन वॉल्यूम कितना होगा, 2x मिलीलीटर होगा। द वॉल्यूम ऑफ NH3 ऑब्टेन व्हेन 60 ml N2 गैस व्हेन एक्सेस H2 इज, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 60 ml। मतलब इसका फॉर्मूला था याद है ना, वेपर डेंसिटी वाला, 2 × वेपर डेंसिटी वाला, वही वाला ये। थर्मल रेजिस्टिव ऑफ वैक्यूम क्या होता है, थर्मल रेजिस्टिव ऑफ वैक्यूम का बात करते हैं, इनफाइनाइट होता है वैक्यूम में। अच्छा, वेवलेंथ ऑफ विच रे इज मैक्सिमम, इंफ्रारेड का ज़्यादा होता है बाबू। नेचर ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर, तो ये क्या होगा, सेम साइज एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा बताओ, ओम, ये वाला ओम वॉल्यूम, ओम वोल्ट। इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिक गिवन पर कौन देता है इफेक्ट ऑफ करंट, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अमॉन्ग फॉलोइंग विच इज वन इज हेवीएस्ट, गामा सबसे भारी होता है, गामा सबसे भारी होता है। नंबर ऑफ वैलेंस, अल्कलाइन अर्थ मेटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, अल्कलाइन मतलब ग्रुप 2 वाले, तो ऑब्वियसली 2 होंगे। अच्छा, इंसॉल्युबल इंस्पाइट बिंग आयोनिक, मतलब कौन सा इंसॉल्युबल, वाटर में इंसॉल्युबल है बट आयोनिक है, कैल्शियम कार्बोनेट। चूना है यार, चूना जानता है ना, खैनी जो खाता है, वो वाला चूना का बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो 0 मोल को फ्यूज करते कितना कैथोड पे आएगा, 0.1 ही आएगा। ब्लैक प्रेसिपिटेट नाइट्रेट सॉल्यूशन, ब्लैक याद रखना, लीड नाइट्रेट मतलब लीड होता है ना, लीड को जलाते हैं तो ब्लैक निकलता है। अच्छा, ऑर्डर ऑफ नेगेटिविटी का बात कर रहा है तो किसका सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी पावर ज़्यादा होगा, Mg का सबसे ज़्यादा होगा, याद रखना। अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होगा, इथाइन हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं बाबू, कन्वेक्शन करेंट एंड स्टॉर्म्स ऑकर इन द ट्रोपोस्फेयर। भाई नीचे लेयर में होगा ना, बादल भारी होता है तो नीचे रहेगा, सबसे पहला लेयर में होगा। द गैस विच ऑब्जर्व द हीट इमिटेड बाय अर्थ सरफेस आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस होगा इसका। एट कॉन्स्टेंट प्रेशर द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस पर डिग्री सेल्सियस, ट्रू, बिल्कुल सही बात है। ऑन द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर 1 ग्राम ऑफ CO2 एंड ग्राम कंटेन सेम, कैसे भाई, कभी भी तुम बताओ बाबू, यहाँ पे 1 ग्राम CO2 है, इधर 1 ग्राम CO है, एक ऑक्सीजन कम है, कभी क्या दोनों सेम हो सकता है, सेम कंडीशन नहीं, बोले भैया ठीक है, गलत बोला है वो। वीटी ग्राफ कौन सा बताओ, कांस्टेंट ग्राफ है, क्या है, कांस्टेंट ग्राफ है। अच्छा, कंडक्टर जो है हीट पे कैसे डिपेंड करेगा, हीट जो है इन्वर्सली रिलेशन होता है लेंथ के साथ, याद रखना, और क्रॉस सेक्शन के साथ हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। अच्छा, विच टाइप ऑफ लेंस कैन रेक्टिफाई मायोपिक विजन, तो याद रखना बाबू, कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ कनकेव मिरर एंड प्रिंसिपल एक्सिस, एंगल कितना हो जाएगा बताओ, 0। किलोवाट आवर मेजर बाय किलोवाट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करते हैं किलोवाट आवर से। स्टैट वोल्ट क्या होता है, 1 स्टैट वोल्ट इक्वल टू 300 वोल्ट। अच्छा, आयोनाइजिंग पावर किसका है, अल्फा का सबसे ज़्यादा आयोनाइजिंग पावर है, देखो हम दिए। उसके बाद है सबसे ज़्यादा हार्मफुल क्या है बताओ तो, बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन विच वन इज मोर हार्मफुल, हार्मफुल पूछा है, डेडली नहीं पूछा है भाई, न्यूक्लियर फ्यूजन हार्मफुल है। न्यूक्लियर फ्यूजन हम लोग जल्दी नहीं देखते, डिवास्टेटेड न्यूक्लियर फ्यूजन हार्मफुल। अगर देखो मैक्स बहुत जन तो न्यूक्लियर रिएक्टर में काम करता है ना, जैसे देखो ना चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था तो वहाँ पे क्या था, न्यूक्लियर फ्यूजन था ना बाबू, और वहाँ पे आज भी लोग नहीं जा पाता है, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन होगा सबसे ये हार्मफुल। अल्कलाइन एक थर्ड पीरियड का अल्कलाइन अर्थ मेटल का नाम बताओ, मैग्नीशियम होगा। हैलोजन सेकंड पीरियड का फ्लोरीन होगा। लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा पता है, रहने दे भाई, खुद से बना लेना। फाइंड आउट इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, मरकरी एक्वा सोल्यूशन फेरिक क्लोराइड एंड केरोसिन, एक्वा सोल्यूशन ऑफ फेरिक क्लोराइड, याद रखना, ऑड वन आउट निकाले बोला था। रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1, रेशियो हमेशा याद रखना, 2:1 का रेशियो में आएगा ये, ओके।
रिएजेंट, रिएजेंट क्या था हम लोग का प्यारा, नेस्लर रिएजेंट पढ़ लिया भाई, पूरा पेपर में नेस्लर रिएजेंट दिया हुआ है, तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला था K2HgI4, ब्राउन कलर का होता है। अच्छा, केमिकल ओलियम का फॉर्मूला क्या है, ओलियम का याद रखो H2S2O7 याद रखना। उसके बाद है IUPAC नेम ऑफ थर्ड मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सीरीज, प्रोपानोइक एसिड होगा इसका आंसर। राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ सेकंड मेंबर ऑफ एल्किन सीरीज, तो इसका क्या होगा CH2 मीथेन, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना मैंने ये दे दिया है केमिकल इक्वेशन, देख लेना यहाँ पे NH4O CCN हीट देते हैं तो NH2 CCN H2 बनेगा, देखो नीचे में दिया हुआ। अब प्लीज़ मैटिंग देख लेना, ये वाला यहाँ पे पहला है मेटल एक्सट्रैक्टेड बाय कार्बन रिडक्शन मेथड, तो इसका आंसर हो जाएगा जिंक। एन एलॉय कंटेनिंग अ नॉन मेटल, तो स्टील है। मेटल विच डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एमोनिया, सोडियम, एंड ट्रांजिशन मेटल क्या हो जाएगा हम लोग का, आयरन, ठीक है। ठीक है, एक बार ये देख लो। एंड हमको लगता है ना अब ना रिपीटेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं बाबू, ठीक है, अब रिपीटेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, तभी तभी एक बार हम ना ऐसे ऐसे आस्ते आस्ते करके देख लो, कुछ अगर हमको नए क्वेश्चन देखेंगे तो देखना। अब जैसे ना अर्थ वाइज सेफ्टी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है, एक बार देख लो ध्यान से, कुछ भी अगर नया लगेगा हमको, क्योंकि ना बार बार रिपीटेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ भी। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट्स एब्सोल्यूट स्केल में क्या होगा, 373 होगा, याद रखना। अच्छा, PV डायग्राम क्या होगा, बॉयल्स लॉ में क्या होगा बताओ तो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। अच्छा देखो यहाँ पे एक तो दो बल्ब है, 40 वाट 60 वाट का, सीरीज में कनेक्टेड करेंगे 40 वाट ज़्यादा देगा, टू बल्ब अगर पैरेलल में करते हैं तो 60 वाट का ज़्यादा देगा। याद रखना, इन विच न्यूक्लियर रिएक्शन मोर पास बाय परसेंटेज, न्यूक्लियर फ्यूजन सबसे ज़्यादा करता है, देख लो यहाँ पे, कुछ भी अगर नया बिना, तो हम सबका आंसर्स लिख दिए हैं, याद करने में सेम बाबू, देखो यहाँ पे वही नाइट्रोलिन वही चीज़ें। प्रोपेन 12 का स्ट्रक्चरल फार्मूला मैंने लिख दिया है, देख लो, कुछ भी अगर तुमको लगा नहीं समझ में आ रहा है देख लो यहाँ पे, कुछ भी नया क्वेश्चन है, ठीक है। सो जैसे एनऑक्साइड ऑफ जिंक साइट हम लोग पढ़े थे, यहाँ पे देखो गैस इन्वॉल्व NH3PbO दिया हुआ है मैंने, बायोडिग्रेडेबल, यहाँ पे देखो देखो बायोपोल है बाबू, हाँ बायोपोल है। क्वेश्चंस मैंने सारा लिख दिया है, कुछ भी अगर होगा तो, ठीक है। डन। अच्छा, वुड स्पिरिट देख लो, ये एक ट्रेडिशनल मिथानॉल का ना दूसरा नाम वुड स्पिरिट है, एंड ये बायो प्रोडक्ट है, वुड को अगर जलाते हैं तो बायो प्रोडक्ट निकलता है। तो इसी के साथ ना हम लोग का ना फिजिक्स का 36 मार्क्स का कवरेज कर लिया हमने अप्रॉक्स। मैंने नॉर्मल अप्रॉक्स 12 से मैंने 14 अप्रॉक्स पेपर उठाया था, और 36 इंटू 14 कर दो तो अप्रॉक्स हम लोग 500 MCQs अभी हम लोग देखे, 500 मार्क्स का आज हम लोग देखे, ठीक है। एंड अब तुम लोग अगर थोड़ा सा टाइम निकाल के देख लो, अगर थोड़ा सा फास्ट, हम तो ऐसे थोड़ा सा स्पीड बोलने का ट्राई किए कि तुम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना जाए यहाँ पे, ठीक है। तो हम ज़्यादा इसमें हम समझाने के लिए नहीं बैठे, क्योंकि बहुत कुछ तुम लोग को आता है, तो जस्ट तुम लोग का MCQ रिवाइज करने के लिए, रिवीजन पर्पज़ से मैंने ये वीडियो अपलोड किया, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।